माननीय सदस्य ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बैठे बैठे मैं सुन रहा था, इधर के लोग कह रहे हैं 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की, कांग्रेस की तो लंबे समय। इधर के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैं कल की घटना बताऊं, जो काम 4 बार में समाजवादी पार्टी बसपा ने नहीं कर पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरठ में थाने पर बैनर लगा दिया गया कि सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का थाने में आना मना है। ये काम इधर के लोग नहीं कर पाए ये इनकी सरकार में नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैनर लग गया थाने पर कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आना सख्त मना है, थाना प्रभारी। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, अभी सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग बोलते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कहां से आंकड़ा लिया दिए, उधर के लोग बोलते हैं तो इधर के लोग कहते हैं कहां से आंकड़ा लिया दिए। ये कोई तय हो जाए, सत्ता पक्ष के लोग तय कह दे कि यहीं से आंकड़ा निकालिए कम से कम एक तय हो जाए कि यहीं से आंकड़ा आवे। अभी हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी, अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे आंकड़े पर, हम 5 साल पिछले कार्यकाल में भी थे, कुछ दिन उधर वाले भी गोल में थे और ज्यादा इधर वाली गोल में है, ज्यादा इधर वाली गोल में है। अरे सुन तो लो भैया, चिल्लाओ ना। ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा चिल्लाने वाला कोई नहीं है। ये सुन लो, बात सुनो, अगर समय मिला है तो सुनने की क्षमता रखो, अनुशासन सीखो। दूसरे को अनुशासन देने से पहले ओम प्रकाश राजभर से अनुशासन सीखो। यही बैठ करके प्रस्तुत करता है राजभर, ऐसे नहीं बोलता हूं। बात सुनो, समझो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जी भी हैं, कोई एजेंसी तय हो जाए जो डाटा देती हो। हम लोग भी डाटा दे तो कहीं हम लोग भी उस घेरे में न आ जाए, ताकि सत्ता पक्ष के लोग का नहीं सही है। दूसरी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। 21-22 के बजट में मैंने पढ़ा, पूरा बैठ करके सुना भी और 2 दिन से पढ़ रहा हूं। पूरे बजट में बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है, लगता है कि पहली बार बजट पेश हुआ है। 52 से चुनाव हो रहे हैं, 52 से जो भी सरकारें बनी सभी लोगों ने अपना अपना बजट पेश किया। 52 में क्या आबादी थी, 22 में क्या आबादी है, तुलना कर लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा कि बजट कम है कि ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान पिछले बजट में 200 करोड़ रुपया था, बेटियों की शादी के लिए 200 करोड़ रुपया मिलता था। इस बार के भारी भरकम बजट में इतना दे दिया कि 52% आबादी में कोई पिछड़ी जाति की बेटी शादी करने लायक है ही नहीं, 0% दे दिया। दिखवा लीजिएगा माननीय वित्त मंत्री जी, 0% है, 0। अब पिछड़े समाज के लोगों, सोचो, तेरी आबादी 52% है और तेरी बेटी की शादी के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था में 0 बैलेंस कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी दिखवा लीजिएगा। पूर्वांचल दिखवा लीजिएगा, चूंकि बड़ा शहर, अभी हमारे बड़े भैया बड़ा तगड़ा शहर सुना दिए। हम 2-3 दिन से हमारे वित्त मंत्री भी कुछ सुना दिए, इधर से भी कुछ सुना दिया गया, कुछ इधर से भी नहीं, कहीं कहीं से सुन लिया। गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है। गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है।
जिसका पेट भरा है वो बेवजह लड़ने लगा है। पूर्वांचल के पिछड़े वर्ग के बच्चों का सपना होता है कि हम सब भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़ी जाति में गरीब, कमजोर लोग हैं जो इलाहाबाद, दिल्ली जाकर के शिक्षा हासिल नहीं कर सकते, खर्चा नहीं उठा सकते। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, ओबीसी युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाए जाने का संकल्प है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, यह संकल्प सिर्फ संकल्प पत्र में छपकर न रह जाए, क्योंकि भारी भरकम बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। बजट में सरकार वास्तव में पिछड़े वर्ग की हितैषी है तो देश की सर्वोच्च कोचिंग में पिछड़े वर्ग के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करे और फीस की व्यवस्था सरकार अपने बजट से करे। माननीय वित्त मंत्री जी, जरा दिखवा लीजिएगा अपना संकल्प पत्र। हम ले आते हैं रोजगार। अभी सत्ता पक्ष के सहयोगी साथी बड़ी ताव से बोल रहे थे रोजगार के। अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास करा करके एक भी नौकरी नहीं दिलाई। अब आप लोग कहेंगे ई रिकॉर्ड आंकड़ा कहां से लिया दिए? दिखवा लीजिएगा। अधीनस्थ चयन आयोग 3 साल में एक भी परीक्षा पास कराकर एक भी नौकरी नहीं दिलाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भी परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण किया जाए तो अधिकांश परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के युवाओं की मेरिट सामान्य से भी अधिक है। ऐसे आरक्षण का क्या फायदा? पिछड़े समाज को फायदा क्या मिल रहा है? इसलिए जातिवार जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 1931 में ही जातिवार जनगणना हुई, उसके बाद जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। पिछड़े वर्ग के साथ धोखा पर धोखा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, पूरे बजट में जातिवार जनगणना कराने का 1 पैसे का बजट नहीं है पूरे भारी भरकम बजट में।